ओम नमः शिवाय भक्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम महाशिव पुराण लेके आए हैं और आज है श्रावण मास का 8वां दिन। तो हमारे इस कथा में आप एंड तक जरूर बने रहना। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और महाशिव पुराण किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसमें अलग अलग कहानियां हैं। अभी हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो है वीरभद्र की, शिव जी के गण की। तो चलिए हम माँ सती के और शिव की एक कथा पढ़ रहे हैं। यहाँ थे हम। यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींचे लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश से पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। ये बात विष्णु भगवान दक्ष से कह ही रहे थे, उतने में वीरभद्र मंडप में आ गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध आरंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि परिराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उससे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। ओम नमः शिवाय। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हारे इसका परिणाम तुम सबको भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र ने भयंकर युद्ध होने लगा। दक्ष का शिरोच्छेदन वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वश स्थल में त्रिशूल से प्रवेश किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया। किसने? विष्णु जी ने। परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावितहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ से ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर यज्ञ आदि को नए मंत्र द्वारा विष्णु का स्तंभ दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना सारंग धनुष उठाया। उसे के भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़कर और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया उनका सिर। प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेम आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उनसे अपने नखूनों से नाक काट डाला तथा अन्य सभी देवताओं को काट काट कर मार डाला वीरभद्र ने। क्योंकि शिव जी को नहीं बुलाया था दक्ष ने और सभी देवताओं को बुलाया था, इसी का परिणाम उन सबको भोगना पड़ा। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ डाली। पुष्पों के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिया, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मूल मूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष से डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ब्रह्मा जी का उधम वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा।
ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराजित किया है क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं। ओम नमः शिवाय। क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे हुए देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हमें सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करने पर ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरण पकड़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। देवताओं की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया है, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बात सभी को सोचनी चाहिए। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में वो इससे जलता है, वो इससे जलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को मन में भी किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करते हैं हम, जैसा हम सोचते हैं, उसका विपरीत हो जाता है। ये देखो, इस कथा ने बता दिया। ये महाशिव पुराण भी इस चीज की प्राणी यज्ञ प्रणाम है। दक्ष की यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष की यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करके पुष्पों के टूटे दांत जोड़े जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्नचित्त से भगवान शंकर का अभिवादन और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्र आदि लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यही कोई ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विधिवत प्रकार के दान दक्षिण दिए गए। शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति
पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्खंड। आज आ गए हम चतुर्खंड में हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इसी जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। हाँ? नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति विवाहवादी के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा है। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा कि हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दे। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियों नष्ट हो जाएगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से करा दिया। उस विवाह से ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व कथा ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक स्वदा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंजली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याओं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वही बड़ी भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इससे पर सनकादि ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दे दिया कि तुम तीनों बहनें श्रुति को जाना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसीलिए तुम स्वर्ग से दूर होकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करे कि हमको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती का नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजन की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सती जी उत्पन्न होगी, हाँ, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पर्वत का वरदान प्राप्त हुआ कि वे कैलाश तक
जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादि अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें भी अपने निवास स्थल को चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा की स्तुति। उमा की स्तुति। हिमालय मेना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मेना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहाँ आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको बता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्य को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा चिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिवजी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हो गई। सभी उपस्थितियां देवताओं उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा संत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाइए। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों, अब देवताओं में पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कई कारण हैं। ओम नमः शिवाय। इससे पहले हिमाचल और मेना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा कर रही है। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होकर मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग का सहन नहीं कर पा रहे थे। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। हिमाचल का पतन। तो हिमाचल का पतन कैसे हुआ, हम आज पढ़े या कल पढ़े? बहुत बड़ा है ये तो नहीं, छोटा है, छोटी छोटी कहानियां है। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मेना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह में लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वीर वर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। देवी माँ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान होगी। कुछ समय पश्चात मेना के गर्भ से ज्योति पुत्र मेनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के ऊपर कटने पर समुद्र में गिर गया और समुद्र ने मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मेना दोनों ही